हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। क्या आपने किसी के लिए कभी दुआ मांगी है या किसी ने आपके लिए दुआ मांगी है? जब डर के बीच कोई उम्मीद नहीं बचती तब इंसान आसमान की ओर देखता है, इस उम्मीद में कि ऊपर में कोई बैठा है जो हमारे सारे समस्याओं का समाधान है, जो सबकी प्रार्थनाएं सुनता है और फिर मदद करता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या वास्तव में दुआएं काम करती है? क्या प्रार्थनाओं के बाद सभी के बिगड़े काम बन जाते हैं? हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। पानी में डूबते जहाज पर सभी प्रार्थनाएं करते हैं। कोई हवाई जहाज अगर दुर्घटना का शिकार होता है तो उसमें बैठने वाले सभी लोग उसी एक उम्मीद के सहारे होते हैं, लेकिन कितने लोग बच पाते हैं? बचपन से ही हमें घर और स्कूल में प्रार्थना करना सिखाया जाता है। ये विश्वास दिलाया जाता है कोई भगवान है जो मुश्किल समय में काम आता है। फिर बड़े होने के साथ साथ हमें हमारे दोस्त टीवी सीरियल बताते हैं कि दुआएं और प्रार्थनाएं चमत्कारिक रूप से काम करते हैं। फिल्मों में तो यहाँ तक बताया जाता है कि आया है तेरे दर पे सवाली वाले गाने से बिना ऑपरेशन के आंखें ठीक हो जाती है। पर इतनी सेंस तो हर किसी में होती है कि असल जिंदगी में और फिल्मों में बहुत अंतर होता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम में पेपर तो बढ़िया कराए, लेकिन हमें डर लगता है कि मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे और प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं। और जब रिजल्ट आता है और हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भगवान ने आपकी आंसर शीट ठीक कर दी थी। इसका मतलब यही था कि आंसर तो आपने ठीक ही किए थे, लेकिन आपको खुद पर यकीन नहीं था। आपको सिर्फ एक वहम हो गया था कि आप कुछ गलत लिख आए हैं। वो आपके आत्मविश्वास की कमी थी। कोई भगवान आपकी आंसर शीट ठीक नहीं कर सकता। अगर कर भी सकता तो ये भी अन्याय ही होगा उसके साथ जिसने अपनी दिन रात की मेहनत से पढ़ाई की और पेपर ठीक किया था। वहम में पड़े इंसान को दूसरी तरह का वहम ही आराम दे सकता है। आपने प्लेसबो इफेक्ट का शायद नाम सुना होगा। प्रार्थनाओं का असर कुछ प्लास्बो इफेक्ट के जैसा होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को वहम हो जाता है, वो बीमार है, फिर डॉक्टर उसे एक मीठी सी दवाई देकर वापस भेज देता है और वो उसे दवाई समझकर इस्तेमाल करने के बाद महसूस करता है कि वो ठीक हो गया है, पर असल में तो वो दवाई थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक मीठी गोली थी। मरीज को विश्वास दिलाने के लिए वो उसे शुगर पिल्स और बिना दवाई के इंजेक्शन दिए जाते हैं। यहाँ तक कि नकली ऑपरेशन भी किया जाता है ताकि उस वहमी व्यक्ति को लगे कि उसका इलाज हो रहा है। हमारे वहम की दवा एक और वहम बन सकता है। लेकिन अगर कोई फिजिकली ये दावा करता है कि उसे फलाना रोग हो गया था और किसी ने दुआ पढ़कर पानी पिला दिया और वो ठीक हो गया, तो उसके ठीक होने में भी कुछ हद तक प्लेसबो इफेक्ट ने काम किया था। लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे नेचुरल डैमेज कंट्रोल सिस्टम का था। हमारी बीमारियों के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा काम करता है। वो काफ़ी बीमारियों को खुद ही ठीक कर देता है और लोगों को लगता है पहुँचे हुए बाबा की भभूति या झाड़े का कमाल था। लेकिन ऐसे में उन लोगों की समस्या और बढ़ जाती है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और वो दुआओं, प्रार्थनाओं और झाड़ फूक में वक्त गंवाते हैं, जिससे उनका रोग और बढ़ जाता है। अधिकतर ऐसे लोग झाड़ फूक के चक्कर में बीमारी के उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि उनकी वो बीमारी दवाइयाँ और मेडिकल ट्रीटमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है। तब वो दुआओं और दवाओं से भी बच नहीं पाता। दूसरी एक और चीज़ जिसे हम संभावना कहते हैं, या तो होगा या नहीं होगा, दो में से एक तो निश्चित है। प्रार्थना के मामले में ये चीज़ बड़े कमाल की है। अगर कोई नेचुरल तरीके से ठीक हो गया और उसने कोई झाड़ा लगवाया था या प्रार्थना करवाई थी, तो वो घूम घूम कर सबको बताएगा कि फलानी जगह से दुआ कराई थी, पानी पड़कर पिलाया गया था, झाड़ा लगवाया था और आराम लग गया। लेकिन जिसको आराम नहीं लगा वो किसी को नहीं बताएगा। वो कोई और बाबा, गुरु, पुजारी, यहाँ तक कि भगवान तक बदल देगा, लेकिन इन सब चीज़ों पर सवाल नहीं उठाएगा। और सब जगह धक्के खाने के बाद अगर आराम नहीं भी मिलेगा तो भी अंतिम शांतवना के साथ चुप बैठ जाएगा कि होली को कौन टाल सकता है। जबकि ये लाइन प्रार्थना के बिल्कुल खिलाफ है।
जब होने को कोई टाल ही नहीं सकता तो फिर प्रार्थना और दुआओं का क्या मतलब। अंधविश्वास के दुकानदारों ने अपने ग्राहकों को समझाने के लिए कई तरह के जवाब पहले से ही तैयार कर रखे होते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।